तो दिया गया समीकरण यानी कि इक्वेशन है 20 घटा 7 गुणा x बराबर 6 गुणा x घटा 6 और हमें x का मान पता करना है। इसके लिए हम पहले स्थिरांकों यानी कि कांस्टेंट टर्म्स जो कि 20 और ऋणात्मक 6 हैं को समीकरण के एक पक्ष में लिख लेते हैं। हम इन्हें दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं और फिर सभी x चरों यानी कि ऋणात्मक 7x और 6x को बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो बाएं पक्ष से 20 हटाने के लिए हम बाएं पक्ष में से 20 घटा लेते हैं, लेकिन ये एक समीकरण है, इसलिए हम बाएं पक्ष में जो कुछ करेंगे वही दाएं पक्ष में भी करना होगा ताकि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर रह सकें। इसलिए अगर हम बाएं पक्ष में से 20 घटाएंगे तो दाएं पक्ष में से भी 20 घटाने होंगे। तो बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 20 घटा 20 हुए 0। ये दोनों संख्याएं आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए इन्हें यहां लिखने की जरूरत नहीं है और यहां केवल ऋणात्मक 7x रह जाएगा। इसे यहां लिख लेते हैं और दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 6x। हम 6x में कुछ भी जोड़ या घटा नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बाद यहां ऋणात्मक 6 घटा 20 है। तो अगर संख्या रेखा पर कोई संख्या 0 से 6 स्थान कम हो और उसके बाद 20 स्थान और कम कर दिए जाएं तो उत्तर ऋणात्मक 26 होगा। और अब हम सभी x चरों को समीकरण के बाएं पक्ष में रख लेते हैं। हमें दाएं पक्ष में 6x नहीं चाहिए, इसलिए हम दोनों पक्ष में से 6x घटा लेते हैं। तो समीकरण के दोनों पक्षों में से 6x घटाने पर क्या होगा? बाएं पक्ष में यह हो जाएगा ऋणात्मक 7x घटा ऋणात्मक 6x यानी कि ऋणात्मक 13x। ऋणात्मक 7 घटा 6 हुए ऋणात्मक 13 और 6x घटा 6x हुए 0। हमने इस 6x को हटाने के लिए ही दोनों पक्षों में से 6x घटाया था। तो अब ये हो जाएगा ऋणात्मक 13x बराबर ऋणात्मक 26 और अब हमें केवल x को अलग करना है। यहां पर ऋणात्मक 13 गुणा x है, इसलिए x को अलग करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि x को किसी ऐसी संख्या से विभाजित यानी कि डिवाइड किया जाए ताकि यहां सिर्फ x रह जाए और वो संख्या ऋणात्मक 13 है। और आप जानते हैं कि हम समीकरण के बाएं पक्ष में जो करेंगे वो दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा, इसलिए हम समीकरण के दोनों पक्षों को ऋणात्मक 13 से विभाजित कर लेते हैं। तो बाएं पक्ष में ये हो जाएगा ऋणात्मक 13 गुणा x बटा ऋणात्मक 13 और यहां केवल x रह जाएगा। किसी संख्या को x से गुणा करने और फिर उसी संख्या से विभाजित करने पर केवल x बचेगा, इसलिए बाएं पक्ष में केवल x रह जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर ऋणात्मक 26 बटा ऋणात्मक 13। ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर उत्तर धनात्मक आता है, इसलिए ऋणात्मक 26 बटा ऋणात्मक 13 हुए 2 और यही हमारा उत्तर है। और अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और यही बीजगणित की विशेषता है, आप हमेशा अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो अब हम x के मान को समीकरण यानी कि इक्वेशन में रखकर उत्तर की जांच कर लेते हैं। बाएं पक्ष में 20 घटा 7 गुणा x है, x का मान 2 है, इसलिए ये हो जाएगा 20 घटा 7 गुणा 2 और दाएं पक्ष में ये हो जाएगा 6 गुणा 2 घटा 6। अब हम जांच कर लेते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। तो बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 7 गुणा 2 हुए 14 और 20 घटा 14 हुए 6 और दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में 6 गुणा 2 हुए 12 और 12 घटा 6 हुए 6। हम देख सकते हैं कि यहां दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए हमारा उत्तर सही है।